एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने। अगर एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो अच्छे गुणों को अपनाने के साथ साथ कुछ बुरी आदतों को छोड़नी चाहिए जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है और साथ ही हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचाती है। आप चाहे घर से बिजनेस करें या किसी अन्य स्थान पर करें, अपना व्यापार ही आपकी असली जीत है। कुछ आदतों को हम यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं, तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कभी भी अपने काम को कल के भरोसे न छोड़े। हमेशा ध्यान रखें जो काम जिस दिन होना चाहिए उसे उसी दिन कर लेना चाहिए। अगर आपको अगले दिन पर काम टालने की आदत है तो इसे शीघ्र ही त्याग दीजिए, क्योंकि ऐसी आदतें आपको व्यापार में आगे बढ़ने में रोकेगी। वक्त पर काम होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही काम टालते रहेंगे तो कुछ ऐसे काम होंगे जो आप छोड़ ही देंगे, क्योंकि उनका फिर वक्त निकल जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो जाहिर सी बात है आपको हमेशा काम होंगे। अगर आप आज का काम छोड़ देते हैं तो कल फिर आज और उस दिन का काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा और आपके अगले दिन भी कुछ काम छोड़ देने की संभावना बढ़ जाएगी। धीरे धीरे ऐसी आदतें आपको और आपके बिजनेस को ध्वस्त कर सकती है। दूसरा स्टेप में इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी से मदद मांगने में संकोच न करें। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी को कभी न कभी मदद की आवश्यकता होती है। और कई बार हम किसी काम में नए होते हैं तो हमें सहायता की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग मदद मांगने में संकोच करते हैं और उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक व्यापारी है तो इस आदत को जल्दी से जल्दी त्याग दें और बिजनेस में सहायता लेने वाले मौकों पर मदद मांगने में बिल्कुल संकोच न करें। आपसे कोई अगर मदद मांग रहा है तो आप भी उसे मदद जरूर करें। अगली बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न करें। आप जब बिजनेसमैन होते हैं तो आपके व्यवहार आपके व्यापार को बहुत असर करता है। आपके साथ काम करने वाले सभी स्टाफ और कस्टमर के साथ आपको सम्मानजनक व्यवहार करना होगा। हर इंसान का अपना सम्मान होता है जो उसका हक और उसे मिलना ही चाहिए। अगर आप सम्मानजनक व्यवहार के साथ उनके साथ बने रहेंगे तो वो आपको बेहतर परिणाम देंगे और आपको खुश भी रखेंगे। सम्मान करने वाला ही सम्मान पाता है। आप अपनी बात को रखें, लेकिन स्टाफ की बात भी आपको सुननी चाहिए, उनके आइडिया पर भी ध्यान देनी चाहिए। सभी अपने विचार रखेंगे तो किसी के पास ऐसा आइडिया भी होगा जो आपके बिजनेस को सफलता में